हेलो एवरीवन, आज की क्लास में पार्ट 10 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिएगा, अध्याय 10 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन दे रखा है कि दूध से दही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कि दूध से दही बनाता है। ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन बी सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन सी मैथेनोजन, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो लैसिड एक्ट जो लैक्टोबैसिलस जो होता है यह जीवाणु लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एलएबी भी कहते हैं इसको, इसी के द्वारा दूध से दही बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का निर्माण करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए मेथेनोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन सी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन डी एसिटोबैक्टर। तो बायोगैस, जैव गैस, गोबर गैस जो होती है वो बनाई जाती है मेथेनोजन जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है शराब तथा ब्रेड बनाने में काम आता है। तो शराब तथा ब्रेड बनाने में क्या काम आता है? ऑप्शन ए देखो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी पेनिसिलियम, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शराब तथा ब्रेड बनाने में ईस्ट, और ईस्ट को ही बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। अगला क्वेश्चन है कि किस शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में होता है? ऑप्शन ए यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन सी स्पाइरुलिना, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो देखिएगा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना में हमने पढ़ा था कि इनमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है, इसलिए इनको खाद्य पदार्थ के रूप में अर्थात भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल? ऑप्शन ए एस्परजिलस नाइगर कवच से, ऑप्शन बी एसिटोबैक्टर एसिटी जो है ये नाइगर कवक है और एसिटी, ठीक है। ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी क्लोरेला से। तो एसिटिक अम्ल जो प्राप्त होगा एसिडोबैक्टर एसिटी से प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि गाय तथा भैंस की आहार नाल में होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन सी मैथेनोबैक्टीरियम, ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। तो गाय भैंस की आहार नाल होती है उनके प्रथम आमाशय रुमेन कॉकस जो होता है उसमें, यहां पर होगा मैथेनोबैक्टीरियम यानी कि मैथेनोजन जीवाणु। अगला है क्वेश्चन, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा कौन सी गैस होगी बायोगैस में? भी किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होगी? ऑप्शन ए मैथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा होती है मेथेन की। अगला क्वेश्चन है सिट्रिक अम्ल तथा ऑक्सैलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ऑप्शन बी मोनास्कस परप्यूरियस, ऑप्शन सी एसिडोबैक्टर एसिटी, ऑप्शन डी एस्परजिलस नाइगर। तो यहां पर सिट्रिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल की जो प्राप्ति होगी वो होगी एस्परजिलस नाइगर से। अगला है स्विस पनीर प्राप्त होता है। तो स्विस पनीर किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रोपियोनोबैक्टीरियम सैरमनी से, ऑप्शन बी ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से, ऑप्शन सी मोनास्कस परप्यूरियस से, ऑप्शन डी एसिडोबैक्टर एसिटी से। तो स्विस पनीर जो प्राप्त होता है वो होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सैरमनी से।
अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा संदमक औषधि साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मोनास्कस परप्यूरियस से, ऑप्शन बी ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से, ऑप्शन सी एसिडोबैक्टर एसिटी से, ऑप्शन डी एस्परजिलस नाइगर से। तो प्रतिरक्षा संदमक औषधि साइक्लोस्पोरिन जो प्राप्त होगा वो होगा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा सर्वप्रथम निर्मित प्रतिजैविक है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी टेरामाइसिन, ऑप्शन डी नियोमाइसिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई वो बनाई थी पेनिसिलिन। क्या बनाई थी? पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्रतिजैविक किससे प्राप्त की गई थी? ऑप्शन ए पेनिसिलियम रोकीफोर्टाई से, ऑप्शन बी पेनिसिलियम कॉमिमवेरिटी से, ऑप्शन सी पेनिसिलियम नोटेटम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलियम जो नोटेटम कवक था इसी से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक स्टेटिन किससे प्राप्त होता है? तो स्टेटिन की प्राप्ति किससे होगी? ऑप्शन ए मोनास्कस परप्यूरियस से, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस से, ऑप्शन सी नाइट्रोकोकस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक स्टेटिन प्राप्त होता है मोनास्कस परप्यूरियस से। अगला क्वेश्चन है रुधिर वाहिका के थक्के को हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पेनिसिलियम से, ऑप्शन बी मोनास्कस से, ऑप्शन सी नाइट्रोकोकस से, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस से। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज की प्राप्ति होती है स्ट्रेप्टोकोकस से। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटारिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बैक्यूलोवायरस से, ऑप्शन बी बैसिलस थुरिंजियसिस से, ऑप्शन सी क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है ब्यूटारिक अम्ल, यह ब्यूटारिक अम्ल जो होगा वो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम या ब्यूटारिकम से प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीवेज के ठोस कण या ठोस निलंबित कण को दूर किया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपचार से, ऑप्शन बी द्वितीयक उपचार, ऑप्शन सी तृतीयक उपचार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सीवेज के ठोस निलंबित कण जो दूर होंगे वो होंगे प्राथमिक उपचार। निस्येदन और अवसादन की क्रिया द्वारा इनका पृथक्करण किया जाता है। निम्न में से कौन जैविक नियंत्रण कारक है? ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा कवक, ऑप्शन बी बैक्यूलोवायरस, ऑप्शन सी बीटी जीवाणु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजियसिस। तो कौन जैविक नियंत्रण कारक है? तो ये तीनों के तीनों क्या है? जैविक नियंत्रण कारक है। रोकीफोर्ट पनीर किससे निर्मित होती है? ऑप्शन ए पेनिसिलियम नोटेटम से, ऑप्शन बी पेनिसिलियम क्राइसोजिनस से, ऑप्शन सी पेनिसिलियम रोकीफोर्टाई से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रोकीफोर्ट से रोकीफोर्टाई आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस से, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, ऑप्शन सी राइजोपस ओराइजी से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन सभी से लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध का दही में परिवर्तन होता है किससे होता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन सभी से दूध का दही में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में पनीर किससे बनाई जाती थी? ऑप्शन ए रेनेट एंजाइम से, ऑप्शन बी
ट्राइकोडर्मा से, ऑप्शन सी जीवाणु से, ऑप्शन डी ईस्ट से। तो प्राचीन काल में पनीर जो बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी रेनेट एंजाइम से। अगला क्वेश्चन है रेनेट एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता था? ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी आमाशय से, ऑप्शन सी पित्ताशय से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रेनेट एंजाइम जो प्राप्त किया जाता था वो जानवरों के आमाशय से प्राप्त किया जाता था। अगला सर्वाधिक प्रतिजैविक प्राप्त किए गए हैं। ऑप्शन ए पेनिसिलियम से, ऑप्शन बी बैसिलस से, ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक प्रतिजैविक जो प्राप्त किए गए वो प्राप्त किए गए बैसिलस जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल किण्वन क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए ऑक्सैलिक, ऑप्शन बी सिट्रिक, ऑप्शन सी लैक्टिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से अम्ल होगा, दूध से दही जो बनता है लैक्टिक अम्ल, तो यहां पर किण्वन क्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बियर बनाने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सब्जियों का स्टार्च, ऑप्शन बी अनाजों का स्टार्च, ऑप्शन सी दालों की प्रोटीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बियर बनाने में अनाजों का जो स्टार्च होता है वह प्रयुक्त होगा। व्यावसायिक स्तर पर एथिल अल्कोहल किससे बनाई जा सकती है या बनाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं से, ऑप्शन बी अंगूर से, ऑप्शन सी मक्के से, ऑप्शन डी गन्ने से। तो गन्ने से व्यावसायिक स्तर पर एथिल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है आसवन क्रिया से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए विस्की, ऑप्शन बी ब्रांडी, ऑप्शन सी रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विस्की, ब्रांडी, रम ये तीनों ही आसवन क्रिया से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि बिना आसवन क्रिया से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए बियर, ऑप्शन बी वाइन, ऑप्शन सी रम, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो बियर और जो वाइन है ए और बी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिना आसवन के प्राप्त होती है, बिना आसवन। ठीक है, बिना आसवन पूछा है। अगला क्वेश्चन है फलों के रस को साफ करने में काम आता है, क्या काम आता है? ऑप्शन ए पैक्टिनेज, ऑप्शन बी प्रोटीएजेज, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर फलों के रस को साफ करने में काम आता है पैक्टिनेज और प्रोटीएजेज। तो ऑप्शन सी जाएगा कि दोनों। कपड़ों से तेल के दाग धब्बे हटाने के लिए अपमार्जक में किस एंजाइम का उपयोग होता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी सुक्रेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लाइपेज क्या होता है? इसमें इसका उपयोग होता है लाइपेज एंजाइम का। सीवेज उपचार के दौरान कवक तंतुओं में उलझे जीवाणु के झुंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए कैलस, ऑप्शन बी कॉलोनी, ऑप्शन सी फ्लॉस्क, ऑप्शन डी फ्लॉक्स। तो देखिए कैलस तो ऊतक संवर्धन में बनता है, कोशिकाओं का अविभेदित समूह कैलस कहलाता है। कॉलोनी जीवाणु के झुंड को समूह को कॉलोनी कहते हैं। फ्लॉक्स ये कॉनिकल फ्लास्क जो कि बीकर कॉनिकल फ्लास्क जो केमिस्ट्री में अपने लैब में काम देती है। और फ्लॉक्स तो ये फ्लॉक्स होता है जो कि कवकों के जाल में फंसकर जो जीवाणु इकट्ठे हो जाते हैं उसको कहते हैं फ्लॉक्स। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा से संबंधित कवक है। ऑप्शन ए पेनिसिलियम, ऑप्शन बी ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन सी ग्लोमस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ग्लोमस वंश की कवक होती है, पेड़ पौधों के साथ सहजीविता दर्शाती है। तो यही होता है माइकोराइजा या कवक मूल। अगला क्वेश्चन है कि पेय पदार्थ टोडी को बनाने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है टोडी को बनाने में? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी ताड़, ऑप्शन डी पीपल। तो यहां पर पेय पदार्थ टोडी को बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो होता है ताड़। ताड़ के द्वारा पेय पदार्थ टोडी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? ऑप्शन ए एनाबिना, ऑप्शन बी ऑसिलेटोरिया, ऑप्शन सी नॉस्टॉक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो यहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है एनाबिना ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस जीवाणु पर कार्य किया? किस जीवाणु पर कार्य किया? ऑप्शन ए स्टेफिलोकोकस पर, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस पर, ऑप्शन सी इकोलाई पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो कार्य किया वो किया था स्टेफिलोकोकस जीवाणु पर। इसी जीवाणु पर कवक का जब उन्होंने प्रभाव देखा तो फिर उन्होंने एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन है उसकी खोज की। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लिपिड की मात्रा को कौन कम करता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी स्टेटिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर स्टेटिन जो होता है वो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। निम्न में से जैविक नियंत्रण कारक नहीं है, नहीं पूछा है। ऑप्शन है लेडी बर्ड, ये तो है। ट्राइकोडर्मा, ये भी है। ऑप्शन सी बैक्यूलोवायरस, ये भी है। माइकोराइजा, माइकोराइजा को बोलते हैं कवकमूल, तो ये क्या है? जैविक नियंत्रण का कारक नहीं है। नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है फलीदार पौधों की जड़ों से संबंधित है, कौन संबंधित है? ऑप्शन ए एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फलीदार पौधों की जड़ों से संबंधित है अर्थात सहजीवी जीवाणु कौन सा होगा? ये हो जाएगा राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी एजोस्पाइरिलम, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, कौन नहीं करता है? लैक्टोबैसिलस नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो ऐसा कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है जो सहजीवी है? देखिए ऑप्शन ए एजोटोबैक्टर, ये तो नहीं है। राइजोबियम, ये है। दोनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम जो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है वो पौधों की जड़ों के साथ सहजीविता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक होती है प्रतिजैविक जो औषधियां हैं वो कैसी होती है? ऑप्शन ए विषाणु के विरुद्ध, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ के विरुद्ध, ऑप्शन सी जीवाणु के विरुद्ध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एंटीबायोटिक जो औषधियां हैं वो होती है जीवाणु के विरुद्ध, प्रतिजैविक यानी जीवाणु के विरुद्ध काम करती है। अगला है एफिड कीट का नियंत्रण करती है। ऑप्शन ए ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन बी लेडी बर्ड, ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एफिड कीट का जो नियंत्रण करती है वो होती है लेडी बर्ड। ये जो लेडी बर्ड है यही करती है एफिड कीट का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है LAB दही में किस विटामिन की वृद्धि करवाते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए की, ऑप्शन बी विटामिन बी की, ऑप्शन सी विटामिन सी की, ऑप्शन डी विटामिन B12 की। तो दही में जो जीवाणु होते हैं वो विटामिन B12 की वृद्धि को करवाते हैं। निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। ऑप्शन ए नॉस्टॉक, ऑप्शन बी एनाबिना, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। अब ऐसा कौन सा जीवाणु है या ऐसा कौन सा जीव है इसमें से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता हो? तो नॉस्टॉक करता है, एनाबिना करता है, एजोटोबैक्टर करता है, स्यूडोमोनास नहीं करता। अगला है मुक्त जीवी ट्राइकोडर्मा का उपयोग होता है ऑप्शन ए कीटों को मारने में, ऑप्शन बी पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में, ऑप्शन सी प्रतिजैविक के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग जो है वो है पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में। अगला क्वेश्चन कि मैथेनोजन निम्न में से किसमें नहीं पाए जाते हैं? किसमें नहीं पाए जाते? ऑप्शन ए मवेशियों के रूमेन में, ऑप्शन बी गोबर गैस संयंत्र में, ऑप्शन सी सक्रिय आतंक में, ऑप्शन डी पानी से भरे धान के खेत की तली पर। तो
मेथेनोजन निम्न में से किसमें नहीं पाए जाते? तो जो सीवेज होता है, सीवेज का सक्रिय आपंग होता है, इसमें ये नहीं पाए जाते। बाकी मवेशियों में होंगे, गोबर गैस में होंगे और पानी से भरे धान की खेत के तली पर भी होंगे। अगला है वाहित मल के यानी सीवेज के प्राथमिक उपचार में जल किससे मुक्त होता है? ऑप्शन ए गुलित अशुद्धियों से, ऑप्शन बी स्थिर कण से, ऑप्शन सी विषैले पदार्थों से, ऑप्शन डी हानिकारक जीवाणुओं से। तो वाहित मल के प्राथमिक उपचार में जल मुक्त होता है स्थिर कणों से। अगला क्वेश्चन है बीओडी का आकलन किया जाता है? ऑप्शन ए कुल कार्बनिक पदार्थों से, ऑप्शन बी जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थों से, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की मुक्ति से, ऑप्शन डी ऑक्सीजन की खपत से। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? ऑक्सीजन की खपत। ऑक्सीजन की खपत कितनी हो रही है उसी बात को बीओडी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण के सूचक होते हैं, क्या होते हैं प्रदूषण के सूचक? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रदूषण के सूचक होते हैं वो होते हैं लाइकेन। जहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पे लाइकेन नहीं पाए जाते, और जहां पर लाइकेन होता है तो वहां पर प्रदूषण कम रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैव उर्वरक के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, क्या लोकप्रिय हैं? नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैविक उर्वरक जैव के रूप में जो सर्वाधिक लोकप्रिय है वो है नीलहरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। यह आपका फाइनल क्वेश्चन था।